4 साल, 2 बड़े धरने, 8 से ज्यादा पंचायतें, दिल्ली में कई दौर की मुलाकातें, सोशल मीडिया पर वायरल दावे, लेकिन धरना आज भी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। आज हम आपको सिर्फ 87 दिन चल रहे धरने की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि इस पूरे संघर्ष की कहानी बताएंगे जो आज से नहीं बल्कि 4 साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें किसानों ने धरने दिए, महापंचायतें की, लाठीचार्ज झेला, गिरफ्तारियां दी, भूख हड़ताल की, सांसदों से मिले, केंद्रीय मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या मिला? कट नहीं, सर्विस रोड भी अभी तक जमीन पर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर श्रेय लेने की होड़ जरूर शुरू हो चुकी है। तो आखिर किसका दावा सही है, किसके पास प्रमाण है और किसान आज भी धरने पर क्यों बैठे हैं? सवाल उठता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा हाईवे जिसने विकास की उम्मीदें भी जगाई और कई गांवों की परेशानियां भी बढ़ा दी। गांगनौली, टीकरी, सूजती, दोगट और चौगामा क्षेत्र के दर्जनों गांव, इनकी सबसे बड़ी मांग क्या रही? एक सुरक्षित कट, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं हुई। कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 2022 से। उस दिन टीकरी पुलिस चौकी पर किसानों ने धरना शुरू किया। मांग सिर्फ कट की नहीं थी, किसानों ने फसल के उचित मुआवजे, जमीन के उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने जैसी मांगे भी रखी थी। जैसे जैसे लोगों का समर्थन बढ़ता गया, वैसे वैसे मांगों की सूची भी बढ़ती गई और उसमें जुड़ गई सूजती दोगट मार्ग पर कट की मांग। धरना चलता रहा, अधिकारी आते जाते रहे, वार्ताएं होती रही, लेकिन कट के सवाल पर सहमति नहीं बन सकी। किसानों का साफ कहना था कि कट चाहिए और हर हाल में चाहिए। इसके बाद एक बड़ी महापंचायत हुई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। हजारों किसानों की मौजूदगी में फैसला हुआ, धरना जारी रहा। फैसला हुआ कि अगर हाईवे निर्माण के दौरान जरूरत पड़ी तो विरोध भी किया जाएगा। इसी बीच लगभग अगस्त के महीने में 2022 में ही गांगनौली गांव में भी एक पंचायत भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नेतृत्व में हुई। लगभग 11-12 अगस्त की बात यह हो सकती है। उसी मांग को लेकर एक अलग धरना शुरू हो गया। यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। जब टीकरी पुलिस चौकी पर पहले से धरना चल रहा था, जिसमें गांगनौली, टीकरी, सूजती, दोगट और चौगामा क्षेत्र के लोग शामिल थे, तो फिर गांगनौली में दूसरा धरना किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? यह सवाल आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अगस्त 2022 को, यानी गांगनौली में दूसरे धरने के शुरू होने के 7 से 8 दिन बाद 18 अगस्त 2022 को गांगनौली में चौधरी राजेंद्र मलिक के नेतृत्व में पंचायत हुई। मांग वही रही कि कट की, लेकिन आंदोलन अब 2 जगहों में दिखाई देने लगा। टीकरी सूजती पुलिस चौकी पर जो धरना चल रहा था, उसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का सहयोग रहा, और जो गांगनौली में पंचायत शुरू हुई उसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का सहयोग रहा। कुछ समय बाद गांगनौली का धरना समाप्त हो गया, लेकिन टीकरी पुलिस चौकी पर जो धरना चल रहा था वह लगातार चलता रहा। उस दौरान तत्कालीन बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह से किसानों का जो एक प्रतिनिधिमंडल था वो भी मिला। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिखकर वहां पर कट की मांग उठाई, और डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने उस समय भी जो टीकरी पुलिस चौकी पर धरना चल रहा था उस प्रतिनिधिमंडल से नितिन गडकरी की मुलाकात भी करवाई। एक बार मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात भी 3-3 बार हुई, और उसमें क्षेत्र के लगभग 50 ग्राम प्रधानों के सिग्नेचर किया हुआ लेटर भी नितिन गडकरी को दिया गया। कुछ समय बीत गया, लेकिन धरना चलता रहा। गांगनौली क्षेत्र की ओर से भी एक और पत्र लिखा गया। जो गांगनौली में धरना चल रहा था भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का, उसकी तरफ से भी डॉक्टर सत्यपाल सिंह को एक पत्र लिखा गया और वही कट की मांग उठाई गई। बताया जा रहा है कि उस समय भी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 8 दिन बाद दूसरा पत्र लिखा, जिसमें गांगनौली में बिलाल पुसार मार्ग पर कट दिए जाने की मांग रखी गई। फिर आया 30 अगस्त 2022।
जब एनएचएआई की टीम पुलिस बल के साथ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची। किसानों ने विरोध किया, मशीनों के सामने लेट गए, निर्माण कार्य रुक गया, लाठीचार्ज हुआ, किसानों की गिरफ्तारी हुई। आरोप लगे कि फसलें भी नुकसान में पहुंची। बाद में प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता हुई। राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता उस समय वहां पर पहुंचे थे। प्रशासन और नेताओं के बीच वार्ता के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन धरना जारी रहा। धरने को लगभग 80 से 85 दिन हो चुके थे। किसानों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। कई दिन तक भूख हड़ताल चली। इसके बाद प्रशासन और किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई। चौधरी राजेंद्र सिंह के आवास पर दोगट में बातचीत हुई, मध्यस्थता हुई और करीब 87 दिन बाद वह धरना समाप्त हो गया। समय बदला, चुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन बना। बागपत को नया सांसद मिला, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। फिर समय ने करवट ली। गांगडोली में कट की मांग को लेकर एक बार फिर धरना शुरू हुआ। आज यह धरना भी 87वें दिन में पहुंच चुका है। इन 87 दिनों में 4 बड़ी पंचायतें हुई हैं। कई प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचे। सांसद, विधायक, किसान नेता, पूर्व सांसद लगातार मुलाकात करते रहे और यह मुलाकात सिर्फ धरनारत लोगों के प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे जाके की। मौके पर कोई नहीं आया। करीब एक सप्ताह पहले बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार और क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिला। उन्होंने अपनी मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक की और कट की मांग रखने की बात कही। इसके अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सर्विस रोड मंजूर हो गई है। यह पोस्ट राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े जो कई नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा साझा की गई। धरना स्थल पर जब लोगों से वार्ता की गई तो किसानों ने कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। धरना स्थल पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा और निर्णय भी खाप चौधरी करेंगे। इसके बाद एक बड़ी पंचायत बुलाई गई जिसमें राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो भी पहुंचे। पंचायत में साफ कहा गया कि जो भी फैसला होगा वो धरना स्थल पर होगा। पंचायत समाप्त हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। लोगों के मन में ये चीजें रही कि जो भी फैसला होगा वो धरना स्थल पर ही होगा। दर्शकों, आपको बता दें, इसके बीच में एक छोटी सी बात रह गई है कि इन पंचायतों के बीच एक बैठक खाप चौधरियों की दोगट में राजेंद्र सिंह के आवास पर भी हुई थी, जिसमें 15 अगस्त को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गांगनोली से बिजरोल तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने की बात भी कही गई थी। ये चीजें मैं बीच में थोड़ा छूट गई थी, उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। और इस पंचायत में भी यही निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त तक या तो कोई बड़ा फैसला आ जाए, वरना हम ट्रैक्टर लेकर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। अभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के साथ नितिन गडकरी से मिले। उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई, इसमें दोनों ओर सर्विस रोड मंजूर होने की बात कही गई। इसके बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इसी बीच दर्शकों, आपको बता दें, भास्कर समाचार ने भी राकेश टिकैत से बात की थी, तो राकेश टिकैत ने बताया था कि सर्विस रोड मंजूर हो चुकी है और उन्होंने बताया था कि यह सर्विस रोड जहां तक जनभावनाएं जुड़ी हुई है वहां तक बनेगी, जहां तक मांग होगी वहां तक बनेगी। उन्होंने कहा था कि स्वयं नितिन गडकरी भी मौके पर आकर मुआयना करेंगे। अब पोस्ट वायरल हो गई, क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने इसका श्रेय जयंत चौधरी को दिया तो किसी ने डॉक्टर सत्यपाल सिंह को, किसी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रयास को बताया। दूसरी ओर टीकरी में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यदि सर्विस रोड बनी तो टीकरी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। युवाओं ने पुतले बनाए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का और डॉक्टर सत्यपाल सिंह का फोटो लगाया। पुतला जलाने ही वाले थे कि मौके पर पुलिस पहुंची और पुतला उनसे लेकर चली गई। इस दौरान कुछ लोगों ने धरने में भी
विरोध, जहां पर धरना चल रहा था गांगनोली में, वहां पर गांगनोली गांव में ही एक प्रेस वार्ता बुलाई और आरोप लगाया कि यह आंदोलन राजनीतिक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह जो धरना चल रहा है ये जयंत चौधरी को बीजेपी से अलग करने की साजिश है और यह जो प्रेस वार्ता की गई थी यह भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा की गई थी। ये चीजें चल रही हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जमीन पर सर्विस रोड या कट कब मिलेगा। धरने पर बैठे किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक कट नहीं मिलेगा धरना समाप्त नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में सर्विस रोड मंजूर हो चुकी है? यदि हां तो उसका सरकारी जो आदेश है वो कहां है? क्या एनएचएआई के अधिकारी इसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकते हैं? क्या कोई अधिसूचना जारी हुई है? क्या निर्माण की समय सीमा तय हुई है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति बहस बनकर रह गई है? हम किसी दावे की पुष्टि नहीं कर रहे और न ही किसी दावे का खंडन कर रहे। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 4 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं, 2-2 बार लंबे धरने हुए हैं, महापंचायतें हुई हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, भूख हड़ताल हुई है, नेताओं ने मुलाकात की, दावे हुए, श्रेय की राजनीति भी शुरू हुई। लेकिन धरने पर बैठे किसानों का एक ही सवाल आज भी है कि कट कब मिलेगा। और जब तक इस सवाल का स्पष्ट और आधिकारिक जवाब नहीं मिलता तब तक यह बहस जारी रहेगी। धरना भी और सवाल भी। और सवाल उठता है, क्या किसानों के 4 साल के संघर्ष का समाधान निकलेगा या फिर यह लड़ाई सिर्फ श्रेय की राजनीति में उलझ कर रह जाएगी? निर्णय आपका है दर्शकों, सवाल आपका है और जवाब भी आपको ही तय करना है। धरना स्थल पर हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं, हर एक निर्णय की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि यह धरना कब से चल रहा है इसकी जानकारी शायद 87 दिनों से गिनी जा रही थी, लेकिन यह धरना पिछले 4 साल पहले भी शुरू हुआ था और उस समय भी भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे ही यह धरना चल रहा था। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धरने की पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक विचलित ना हो। और दर्शकों एक चीज और आपको बता दें, अभी तक कोई भी सर्विस रोड या कट जमीन पर या किसी आधिकारिक पुष्टि के आधार पर नहीं हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से या कुछ पेपरों की कटिंग के माध्यम से ही यह जानकारी साझा की जा रही है। और आपको बता दें कि पहले तो इस सर्विस रोड की बात बिजरोल से फुगाना तक आई थी और यह गुस्सा तब ज्यादा भड़का जब 2 दिन बाद इस सर्विस रोड की बात बिजरोल से गांगनोली तक आई और दोनों साइडों में आई। कुछ लोग इस सर्विस रोड को चक्रोड कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आपने कुछ बयान सुने होंगे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के लोगों के। उन्होंने कहा कि इस धरने को तो इसलिए रखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको बीजेपी से अलग कर दिया जाए। हमारा इस बहस से और इन सोशल मीडिया की पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग अनजान हैं, जो हमारे दर्शक अनजान हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।